हाय दोस्तों, मैं सतीश सोल्जर कोचिंग कैंपस की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था हेलो एल्केन के विषय में, तो आज की जो हमारी टॉपिक है वो एल्किल एल्कोहॉल के विषय में है। मतलब एल्केनॉल के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। और एक बात का ध्यान रहे, अगर आपने पीछे के वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसे जरूर देख लें, क्योंकि IUPAC के जो रूल हैं आगे हम बार बार एक ही चीज को नहीं पढ़ते हैं। तो जो पीछे पढ़ाया गया आपको तो उन वीडियो को आप देख लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो काफी पसंद आएगा। तो चलिए देखते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल शब्द हमारे दिमाग में आते ही बस ये आ जाता है कि बस वही अल्कोहल है जिसको लोग पीकर बराबर झूमने की तो बात की जाती है, लेकिन झूम नहीं पाते। तो अल्कोहल शब्द का मतलब ही आपको तुरंत क्या समझ में आता है कि ये कोई नशे वाली चीज है। तो ऐसा नहीं है कि सारे अल्कोहल नशे वाले होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। सिर्फ एथिल अल्कोहल में ऐसी प्रवृत्ति होती है, बाकी जो होते हैं वो विषाक्त प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं और नशे वाली प्रवृत्ति के भी हो सकते हैं। तो चलिए आइए अब देखते हैं इस टॉपिक को। तो आज की हमारी जो टॉपिक है वो एल्किल एल्कोहल है। तो देखते हैं इसमें पहली पॉइंट। देखिए, एल्कोहल किसे कहते हैं? तो वे यौगिक जिनमें मुख्य क्रियात्मक समूह के रूप में क्या आता है? सिंगल बॉन्ड OH समूह आता है। उन यौगिकों को हम कहते हैं क्या है? एल्किल एल्कोहल या एल्कोहल कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसको ध्यान में देते हैं। तो पहली पॉइंट लिखी गई है कि ROH सूत्र के यौगिक को एल्कोहल कहते हैं। ROH सूत्र के यौगिक को एल्कोहल कहने का मतलब कि इसी OH के साथ जब हम किसको जोड़ देते हैं? एल्किल मूलक को, तो ROH हो जाएगा ना। तो ROH सूत्र के यौगिक को ही हम क्या कहते हैं? एल्कोहल कहते हैं। अब दूसरी पॉइंट क्या कह रहा है? सामान्य सूत्र। तो सामान्य सूत्र क्या होता है? ROH होता है और या तो फिर CnH2n+1OH होता है। तो मैंने आपको बताया था कि इसी R को ही हम क्या करते हैं? CnH2n+1 के रूप में लिखते हैं। इसी को हम कहते हैं एल्किल मूलक, इसी को हम कहते हैं क्या? CnH2n+1। तो आप समझ गए होंगे कि OH के साथ एल्किल मूलक अर्थात R रहे और या तो फिर CnH2n+1 रहे, उसी सूत्र के यौगिक को हम क्या कहेंगे? एल्कोहल। फिर क्या कह रहे हैं? अनुलग्न। मतलब जब इनका नामकरण करते हैं तो अनुलग्न क्या लगाते हैं? तो अनुलग्न होता है आपका आल। मतलब नाम में OL जोड़ देते हैं, आल जोड़ देते हैं और एल्कोहल का नाम बन जाता है। तो चलिए देखते हैं नामकरण की विधा क्या होती है इसकी। तो इसके नामकरण की विधा होती है कि अगर एल्केन है आपके पास, कोई भी एल्केन है जिसमें OH आया है, तो उसमें से E को निकालकर हम क्या जोड़ देते हैं? आल। और वो नाम किस में कन्वर्ट हो जाता है? एल्केनॉल में। और वही उसका क्या नाम हो जाता है? IUPAC नाम। वही इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट वाली पद्धति की बात की जा रही है। फिर देखिएगा पांचवा क्या कह रहा है? पहला सदस्य। मतलब एल्कोहल का जो पहला सदस्य है वो क्या है आपका? CH3OH, जिसे हम मेथिल एल्कोहल के नाम से या वुड स्प्रिट के नाम से जानते हैं। वुड स्प्रिट क्यों कहा गया था इसे? क्योंकि ये लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त हुआ था, तो इसीलिए CH3OH को वुड स्प्रिट भी कहा जाता है। और यहाँ पर जो हमने नाम लिखा मेथिल एल्कोहल, ये इसका साधारण नाम है। साधारण नाम कैसे लिखते हैं एल्कोहलों का? तो ये भी जान लीजिएगा। ROH में इसे कहते हैं एल्किल और इसके लिए नाम लिख देते हैं एल्कोहल। तो इस तरह हमारा प्राप्त हो जाता है इसका क्या? साधारण नाम। किसका? एल्कोहलों का। जैसे अगर मान लीजिए R की जगह हम CH3 लेते हैं और OH ले लेते हैं तो इसका नाम मेथिल होता है। देखिए यहाँ पर लिखा है मेथिल और ये OH का नाम होता है एल्कोहल। तो साधारण नाम क्या हो जाएगा? मेथिल एल्कोहल। अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं C2H5 और इसके साथ OH, तो इसका नाम देखिए क्या होता है? एथिल। और इसमें OH है तो एल्कोहल, तो नाम हो जाएगा साधारण एथिल एल्कोहल। तो बस इतना जानते रहिएगा, एल्कोहलों का जो साधारण नाम होता है वो किसकी भांति होता है? एल्किल एल्कोहल की भांति। लेकिन हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या पूछता है? IUPAC नेम को। तो चलिए आइए इनके IUPAC नाम देखते हैं। तो पहले तो बात आती है रूल की कि एल्कोहलों के नामकरण के लिए क्या रूल है हमारा। तो देखिएगा,
ROH यौगिक में, ROH यौगिक का मतलब क्या होता है, वही एल्कोहल यौगिक में। जब एल्कोहल यौगिक में कार्बन की गिनती की जाती है तो उधर से करते हैं जिधर से OH समूह क्या हो, पास हो। फिर से सुनिएगा, ROH यौगिक में कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से OH समूह पास हो, और नामकरण में सिंगल बॉन्ड OH का पता भी लिखते हैं। मतलब काउंटिंग करने के बाद जब हम नाम लिखेंगे तो उसमें OH का क्या करेंगे, पता भी लिखेंगे कि वो किस नंबर पर आया है। तो अब एक एग्जाम्पल से देखते हैं तो हमारी समझ में आ जाएगा कि ये नियम क्या कहता है। तो देखिए एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं CH3, CH2, CH2 और OH को। तो अब देखिए ये एक एल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया। अब इसमें हमको देखना है कि OH क्रियात्मक समूह कहाँ से पास पड़ता है। तो देखिए अगर यहाँ से गिनते हैं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन पर OH आ रहा है। लेकिन अगर इस वाले कार्बन से हम गिनते हैं यहाँ पर जो है, तो उससे कितने नंबर पर आएगा भाई, 1 नंबर पर आएगा। तो 3 नंबर ठीक है कि 1 नंबर, 1 नंबर ना, ठीक है। तो यहाँ से 1, ये 2 और ये 3। कह रहा है कि कार्बन परमाणु की गिनती हो जाने के बाद नामकरण में क्या करते हैं, OH का पता भी लिखते हैं। देखिए नामकरण तो हमें करना है किसके भांति, एल्केन में से ई निकालकर OL जोड़कर एल्केनॉल कर देना है। लेकिन तो OH का पता भी लिखना है। क्यों लिखना है अभी हम देखेंगे, तो पहले नाम लिख लेते हैं। तो 3 कार्बन के लिए हम क्या लेते हैं भाई, प्रोप। अब प्रोप लेते हैं तो उसमें एन भी जोड़ते हैं, तो प्रोपेन में से फिर क्या कर देते हैं, ई को निकाल देते हैं, क्योंकि हमारा नियम क्या कह रहा है, एल्केन में से ई निकाल दीजिए। तो ई निकालने के बाद क्या जोड़ना है, आल। अब जो है OH का पता लिखेंगे, कितने पर आया है, 1 पर। तो चाहे 1 पीछे लिख दें, चाहे तो 1 आगे कर कर प्रोपेनॉल लिख दीजिए, और या तो फिर इसका नाम इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रोपेन 1 आल। मतलब प्रोपेन और आल के बीच में भी पता लिख सकते हैं। आपको सबसे सुटेबल ये वाला पड़ेगा, पहला वाला, क्योंकि हमें अगर कोई पार्श्व श्रृंखला के विषय में लिखना होगा तो इसके आगे हम नाम लिख सकते हैं। ये भी सही है, तीनों सही हैं आपके, आपको जो ठीक लगे वैसे नाम लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। अब आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। अब देखिए CH3, CH, यहां हो गया OH, यहां हो गया CH3। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें कार्बन परमाणु की गिनती किधर से करेंगे, जिधर से OH पास हो। तो चलिए काउंट करते हैं कार्बन को, 1 कार्बन, 2 कार्बन, मतलब दूसरे कार्बन पर OH पड़ रहा है इधर से गिनने पर। तो उधर से चलते हैं, 1 कार्बन, ये दूसरा कार्बन, तो भैया यहाँ पर दूसरा कार्बन है तो OH उधर से भी दूसरा पड़ रहा है, तो इधर से ही सीधे सीधे हम गिन लेते हैं। जब सीधे सीधे काउंट करेंगे तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। अब इसका नाम लिखते हैं। तो पहले किसका नाम लिखना है, हमको एल्केन लेना है। एल्केन का मतलब जितने कार्बन परमाणु हैं इसमें। तो 3 कार्बन परमाणु के लिए हम क्या लिखते हैं, प्रोपेन। अब प्रोपेन में से ई निकालकर ऑल लगा देना है, तो ये हो गया प्रोपेनॉल। लेकिन तो OH का पता भी तो लिखना है हमको, तो चाहे पता आगे या तो पीछे लिख सकते हैं। तो OH कितने पर, 2 पर, तो ये हो गया आपका 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेनॉल 2, मतलब पता पीछे भी लिख सकते हैं। अभी आपने देखा इसका नाम क्या था, प्रोपेन में आल जोड़े थे तो प्रोपेनॉल 1 था, क्योंकि OH 1 पर था, और इसमें कितने पर हो गया, 2 पर। अब देखते हैं अगला एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं इसे CH3, CH2, CH, यहां नीचे OH और इधर CH3। अब इसमें कार्बन परमाणु की गिनती करिए तो भाई आप पाएंगे कि अगर हम इधर से कार्बन को गिनते हैं तो OH ज्यादा दूर पड़ेगा। देखिए 1, 2, 3 पर इधर से है। अब उधर से गिनते हैं तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, तो उधर से तो 2 ही पर है। तो काउंटिंग किधर से करेंगे भाई, 3 के लिए कि 2 के लिए, 2 के लिए करेंगे ना। तो यहां पर हो जाएगा 1, ये हो गया 2, ये 3 और ये 4। अब नाम क्या लिखेंगे भाई, 4 कार्बन के लिए हमें मिल रहा है ब्यूटेन हो जाएगा, और ब्यूटेन में से ई निकालकर OL जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्यूटेनॉल।
और पता क्या लिखेंगे, कितने पर OH है, 2 पर, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2। आप चाहे पीछे लिखे चाहे आगे पता लिखे, कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये हो गया हमारा पहला रूल। अब देखते हैं दूसरे रूल को, जिसमें पार्श्व श्रृंखलाएं आती हैं। तो चलिए देखते हैं दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि यौगिक में पार्श्व श्रृंखला है, पार्श्व श्रृंखला आपकी एल्किल वाली भी आ सकती है या हैलोजन वाली भी। हैलोजन वाले का मतलब क्या, F भी आ सकता है, Cl भी आ सकता है, Br या I आ सकता है। तो इनका नाम हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में, क्या, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। चाहे ये सब आ जाए, चाहे तो एल्किल श्रेणी, एल्किल में देखिए मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, ये सब आ जाए। तो अगर ऐसी पार्श्व श्रृंखलाएं आए तो कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से सिंगल बॉन्ड OH पास हो, मतलब क्रियात्मक समूह पास हो। इनके आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नामकरण में पहले पार्श्व श्रृंखला का पता, फिर नाम लिखते हैं उसका, और क्या करते हैं अंत में जनक श्रृंखला। अब इस नियम को एक एग्जाम्पल से समझेंगे तो हमारी बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं CH3 CH और यहां पर कर देते हैं CH3, ये हो गया आपका CH2 और यहां हो गया OH। अब ध्यान देने वाली बात है कि हमने यहां पर एक एग्जाम्पल जो लिया है, पहले देखते हैं उसमें पार्श्व श्रृंखला है या नहीं। तो देखिए कार्बन को काउंट करते हैं, तो हम तो जानते हैं कि कार्बन की काउंटिंग कहां से करते हैं भाई, जहां से OH पास होता है, रूल भी हमारा कह रहा है, तो यहीं से करते हैं 1 2। अब देखिए हमारे पास ऑप्शंस आ जाते हैं, चाहे तो इधर जा सकते हैं चाहे इधर। तो देखिए इधर जाने पर 3 कार्बन मिल रहे हैं, नीचे आने पर भी 3 मिल रहे हैं, तो हम सीधा सीधा चले जाते हैं। ये हमारा छूट गया। तो जब छूटा हुआ कोई परमाणु या मूलक आता है तो उसको हम कहते हैं पार्श्व श्रृंखला। तो पार्श्व श्रृंखला इसमें तो आ गई भाई। अब नामकरण का नियम हमको देखना पड़ेगा। तो नामकरण का नियम क्या दिया गया है कि पहले पार्श्व श्रृंखला का पता लिखिए, कितने पर छूट रही है भाई, 2 पर, तो हम लिख देंगे 2 मेथिल, मेथिल है ना इसका नाम, देखिए वहां मैंने लिखा है मेथिल। अब छूट गई 2 पर और इसका नाम भी मैंने लिख दिया मेथिल। अब जब पार्श्व श्रृंखला का पता और जब नाम लिख लिया जाता है तो क्या करते हैं भाई, अंत में जनक श्रृंखला। जनक श्रृंखला किसको कहते हैं, तो जिस कार्बन की गिनती हमने कर ली थी, जो चेन हमको प्राप्त हुई थी, उसको हम कहते हैं जनक श्रृंखला। तो जनक श्रृंखला में कितने कार्बन, 3, और 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोपेन, और प्रोपेन में से हमको क्या निकाल देना है, ई। तो ई हिंदी में लिख रहे हैं तो ई तो आएगा नहीं। अब क्या जोड़ देना है इसमें, आल, आल शब्द को जोड़ देना है। तो जब आल जोड़ेंगे तो ये नाम क्या हो जाएगा, प्रोपेनाल। आप इसे इंग्लिश में भी राइट कर सकते हैं 2 मेथिल और प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। अब देखिए OH इसमें कितने पर है, 1 पर ना, तो इसमें भी पता लिख देंगे और इसमें भी आप पता लिख देंगे। ये हो गया आपका इसका IUPAC नाम, क्या मिला आपको, 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1। तो ये इस तरह आप इस नियम को समझ सकते हैं। एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप करिएगा। देखिए एग्जांपल है आपका CH3 CH, यहां पर Br, CH यहां पर OH, और ये हो गया आपका CH3। इसको आप करिएगा और इसका नाम कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक है। आपको हेल्प के लिए मैं फिर से याद दिला देता हूं, कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करनी है जिधर से OH पास हो। पहले छूटे हुए का नाम लिखा जाएगा, पता लिखा जाएगा, फिर नाम लिखा जाएगा, तब जनक श्रृंखला का हम नाम लिखेंगे। तो आप इसे कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अब चलिए देखते हैं अगला नियम। अगला नियम क्या है, देखिए यदि यौगिक में OH समूह, OH समूह का मतलब वही एल्कोहल में OH आता है ना, उसी की बात कर रहा है, 2 3 4 5 या अधिक बार आए तो इनका नामकरण क्रमशः, मतलब क्या, 2 बार आएगा तो एल्केन के साथ हमें क्या लगाना होगा, डाई आल। क्रमशः का मतलब यही है कि 2 के लिए हम एल्केन में क्या जोड़ देंगे, डाई आल। 3 बार आएगा तो क्या लगाएंगे, ट्राई आल, और 4 बार आएगा तो टेट्रा आल। 4 से अधिक मतलब 5 या 5 से अधिक आए तो क्या लगा देंगे हम, पॉली आल। फिर से समझिएगा,
अगर OH समूह 2 बार आएगा तो एल्केन डाइऑल, 3 बार आएगा तो एल्केन ट्राइऑल, 4 बार आएगा तो एल्केन टेट्राल, 4 से अधिक बार मतलब 5 या 5 से अधिक बार आएगा तो हम उसके लिए क्या लगाएंगे, एल्केन पॉलीऑल की भांति नामकरण करेंगे। और साथ में इनका क्या लिखेंगे, पता भी, इनका पता भी लिखते हैं, ये याद रहे, लिखते हैं। अब आइए एग्जाम्पल देखते थे, हम ले लेते हैं एग्जाम्पल में CH3 सिंगल बॉन्ड CH, नीचे कर देते हैं OH, सामने फिर करते हैं CH, यहाँ कर देते हैं OH और यहाँ कर देते हैं CHOH, यहाँ CH2 कर देता हूँ। अब देखिए पहले तो बात जान लीजिएगा, अगर OH यौगिक है मतलब एल्कोहल यौगिक है तो उसमें कार्बन की गिनती तो हमें वहां से करनी है जहां से क्या हो, पास पड़े। पास पढ़ने के साथ साथ अब हमारा नियम कह रहा है कि इनकी संख्या अगर बढ़ जाए, मतलब OH एक से अधिक बार आए, 2 बार 3 बार 4 बार या 4 से अधिक बार आए, तब के लिए नाम कैसे लिखते हैं, तो इसके लिए रूल सेम रहता है। क्या रहता है, कार्बन की गिनती उधर से करते हैं जिधर से इनमें से कोई भी पास हो। तो देखिए यहाँ OH कहे पर, 1 पर, और यहां से अगर गिनेंगे तो 1 2 पर, तो यहाँ 1 पर है तो हम 1 पर जहां पड़ेगा वहां से काउंट करेंगे। तो ये हो गया आपका 1 2 3 4। तो कार्बन परमाणु की गिनती करने के बाद क्या कह रहा है कि जितनी बार OH आया हो, तो कितनी बार भैया OH आया है, 1 2 3 बार। 3 के लिए हमें क्या लगाना है, तो देखिए यहाँ 3 के लिए कह रहा है ट्राइऑल लगाइएगा, और साथ में पहले क्या लिखिएगा, एल्केन। तो एल्केन का मतलब ये जो जनक श्रृंखला, इसका नाम पहले लिखा जाएगा। तो कितने कार्बन, 4, और 4 को हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन, और ब्यूटेन में क्या लगा देंगे, ई लगा देंगे पूरा, क्योंकि इसमें ई नहीं कटता, ब्यूटेन का ब्यूटेन ही रहेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसमें पता कौन कौन सा है, मतलब OH कहाँ कहाँ पर आए हैं। तो 1 पर आया है, 2 पर आया और 3 पर। तो आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में पता लिखते हैं। 1 2 3 कितनी बार हो गए, 3 बार। 3 बार के लिए क्या लगाना है, ट्राई। तो यहां हम लिख देंगे ट्राई, TRI। और कौन सी चीज 3 बार है, ऑल। OH को हम क्या लिखेंगे, अनुलग्न में ऑल लिखेंगे ना, तो ये हो गया ऑल। इसका नाम क्या मिल गया आपको, ब्यूटेन 1 2 3 ट्राई ऑल। अब एक एग्जांपल और देख लीजिए, अब देखिए ये एक अलग एग्जांपल है, इसका नाम करते हैं। देखिए इसमें आपको कितने कार्बन की चेन दिख रही है, तो आपको दिख रही होगी 3 कार्बन की, एक ये कार्बन, एक ये और एक ये है। तो बात आती है एल्कोहल कितने दिख रहे हैं, तो एल्कोहल देखिए आपको एक ये दिख रहा है, एक ये और एक ये, 3 एल्कोहल दिख रहे हैं। तो कार्बन परमाणु की गिनती उधर से करते हैं जिधर से इनमें से कोई पास हो। तो भैया यहां से देखिए अगर करते हैं तो 1 2 पर एल्कोहल मिल रहे हैं। अगर इस कार्बन से करते हैं तो देखिए 1 पर ही एल्कोहल मिल जाता है। तो काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर से पहले मिल जाए। तो 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। अब हमने कार्बन की गिनती कर ली है, तो पहले किसका नाम लिखना है, जनक श्रृंखला का। तो जनक श्रृंखला कितनी बार है, कितने कार्बन की है, तो 3 कार्बन की है। तो 3 कार्बन के लिए हम लिखते हैं प्रोपेन। ये हो गया आपका प्रोपेन। इसमें एल्कोहल कितनी बार आए हैं, 3 बार आए हैं। एक एल्कोहल आपका 1 पर है और 2 एल्कोहल किस पर है, 2 पर है। तो 2 पर है तो दोनों एल्कोहल का पता 2 2 लिखा जाएगा। तो क्या होगा, तो देखिए 1 पर था, फिर 2 पर 2 एल्कोहल है तो 2 2। अब कितना पता हो गया, 1 2 मतलब 3 पता हो गए। और कितनी बार आए थे, 3 बार। तो इसके लिए ट्राई लग जाएगा। और कौन सी चीज 3 बार आई थी, तो OH आया था, और इसके लिए अनुलग्न हमारा क्या लग जाएगा, ऑल। तो नाम क्या बन गया आपका, प्रोपेन 1 2 ट्राई ऑल। ये हो गया इसका नाम। एक आप स्वयं करिएगा, वो यहां पर मैं दे रहा हूं, देखिए इसका नाम आप हमें बताइएगा। ये हो गया OH, यहां C, यहां पर 2 बार OH, यहां CH2 और यहां CH3। इसका IUPAC नाम लिखकर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। मैं आपका क्वेश्चन का आंसर देखूंगा, सही रहेगा तो आपको तुरंत क्या करूंगा, फीडबैक भेजूंगा। तो
तो चलिए ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।